रिकार्डो को लीव कर दिया चुमासेरा की तरफ, जो कि अपना रुख इनकी तरफ से किया जाता है। और इस सारे मंजर के दौरान आप देखिए स्काई फोर्स इज अनदर नेम जो कि एरिना के भी क्लोज लाइन पे मौजूद रहती है। I think Team Sky Force is the only name out there जिनके multiples drop clashes बन रहे हैं। एरेंगल में भी गटका में इनको वाइप किया गया था, बट आई सी ईस्ट राइली गॉटलेस टीम फैल्कन फोर्स के प्लेयर्स एंड टीम किस तरीके से यहाँ पे फाइट इन करके जाते हैं। ऑल्दो एरेंगल का पिछला मैच उनके लिए बहुत 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 डेडली इनके बना था, बिकॉज उनको पिक ऑफ किया गया था इंडिविजुअल प्लेयर्स को डिफरेंट साइड पे, एंड टीम स्काई फोर्स अपने लिए वो एक हेड स्टार्ट नहीं लेके जा सके थे। बट मिरामर के मैच में भी ड्रॉप क्लैश में इन्वॉल्व हो जाना एंड टीम ई एरिना के अगेंस्ट फाइट अभी के लिए बनी नहीं है, बट टीम स्काई फोर्स अपने सारे जितने भी सारे कॉर्नर्स होते हैं, चीकी एरियाज होते हैं, उसको क्रॉस करके यहाँ पे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ फाइनली द फाइट्स ब्रेक्स इन, प्लेयर क्लोज लाइन पे जाएंगे, कुछ शॉर्ट गन एंड कुछ सब मशीन गन के यहाँ पे शॉट्स कनेक्ट किए जाएंगे। हियर कम्स द डिकॉय नेड एज वेल आई थिंक सो, बट वो नेड नहीं रहने वाला था, एक तरीके से डिप्लॉय करने के लिए उनको बेट आउट किया गया था। बट इन द किल फीड वी कैन सी कि BTR जो कि पावर ग्रिड पे रहने वाली है उनकी फाइट भी बन जाती है, बट ई अरीना जोकर विद द नेड आईसी को गिरा दिया गया है। नाउ इट्स एन ओपनिंग फॉर टीम ई अरीना। आईसी को रिवाइव देने से पहले टीम स्काई फोर्स के प्लेयर्स को नॉक डाउन करना पड़ेगा, ट्रेड नॉक लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बट ट्रायली इज वेटिंग डाउन कि इस स्टेयरकेस से whosoever comes down he is gonna take him down, but Godless coming up with the trade knock, वो जोकर को नॉक डाउन करके जाएंगे, जोकर का किल भी कंफर्म कर लिया जाएगा, एक और प्ले को गिराया जाएगा। टीम ई अरीना कम्स विद अ काउंटर नॉक, गॉडलेस को भी गिरा दिया जाएगा। फाइट 2v2 की बनती हुई, बट दिस रिवाइवल वो जो सेटल डाउन कर रहे हैं इट इज क्वाइट क्रूशियल कि उसको रोका जाए, बट ईस्ट इज द ओनली प्लेयर्स रिवाइविंग, वो जो रिवाइव देके जा रहे हैं। टीम स्काई फोर्स को दोबारा से 2 मैन अप पे कर दिया जाएगा, एंड टीम ई अरीना वो भी 2 प्लेयर्स पे अभी रहने वाले हैं। इट इज अ 2v2 फाइट, ऑल्दो आईसी एंड राइली के प्लेयर को किल कंफर्म नहीं किया गया। हेयर कम्स द कंफर्मेशन, दोनों प्लेयर का किल कंफर्म कर लिया जाता है। नाउ टीम स्काई फोर्स एंड ई अरीना टेकिंग हेड ऑन फ्रंट फाइट, ईज बाहर जाएंगे, पिक ऑफ किया जाएगा, एंड टीम ई अरीना लूजेस 1 मोर प्लेयर। बट दूसरी तरफ फाइट बन रही है, इट वाज अ 2v3 फाइट जिसको अब 2v2 पे बना दिया गया, बट गॉडलेस नो द पोजीशन ऑफ द अदर प्लेयर, बाहर नहीं जाएंगे। विंडो के थ्रू ही शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। गॉडलेस इज लो ऑन हेल्थ, ई अरीना प्लेयर्स इज लो ऑन हेल्थ, बट 2014 takes down East, but Godless takes one more down. It will be 1v1 fight, and seems like Godless is low on health. 2024 is low on health. He's come with a jump shot, and Godless यहाँ पे clutch करके जाएंगे 1v3 by the sides of Skyforce. Godless onto the team of E Arena Esports, and finally 4 points coming towards the team of Team Skyforce and Team E Arena. Sadly they have been taken down. Another drop clash, and this time the results comes in favor of Team Skyforce जो कि फाइट को विन ओवर करके जा चुकी हैं। बट ऑन द अदर साइड टीम सीक्रेट वेयर आर यू, वो भी के लिए फाइट में इन्वॉल्व हो चुकी हैं, जिन्होंने कुछ किल्स कंफर्म किए हैं, कुछ प्लेयर नॉकडाउन हुए हैं। बट ऑन द अदर साइड लुक एट टीम बूमी स्पोर्ट्स, उनके पास 4 किल पॉइंट्स है, एंड उन्होंने अप अगेंस्ट ये जो 4 किल पॉइंट हासिल किए हैं, इट इज़ अगेंस्ट टीम आरजी जो कि एलिमिनेट हो चुकी है विदाउट टेकिंग एनी किल पॉइंट, और आई बिलीव सो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। और इट वॉज टीम GLU फ्रॉम इंडोनेशिया जिनको पिक ऑफ किया गया है। बट एक और फाइट अभी कंक्लूजन पे जाना पहुंचना ज़रूरी है, विच इज़ टीम सीक्रेट वर्सेस टीम क्लॉ। रिमेंबर द नेम, दे वर द टीम जिन्होंने पिछले मैच #2 एंड किया था विद गुड अमाउंट ऑफ पॉइंट, अबव एवरेज पॉइंट्स। बट यहाँ पे टीम सीक्रेट के अगेंस्ट भी फाइट वो जो जीत के जा रहे हैं, इट्स गिविंग देम द स्ट्रॉन्ग हेड स्टार्ट आउट देयर। GK is the only player surviving out there, and team Claw is moving forward slowly towards him, and let's see. एंड अभी दोनों प्लेयर्स को रिवाइव कर दिया जाएगा। अनदर बिग नेम टीम सीक्रेट, दे हैव बीन वाइप डाउन फ्रॉम दिस मिरामर मैच। अब 13 टीम सर्वाइव करी है। द ज़ेवियर एक्स हैव बीन एलिमिनेटेड, ई अरीना हैव बीन एलिमिनेटेड, टीम सीक्रेट हैव बीन एलिमिनेटेड, एंड 3 बिग नेम्स हैव बीन टेकन डाउन। वन मोर नेम टीम स्काई फोर्स, जिनके सिर्फ एक ही प्लेयर बचे थे जिन्होंने क्रच किया था टीम ई अरीना के ऊपर, उनको RRQ के प्लेयर ने पिक ऑफ कर चुका है। बट सीम्स लाइक अब टीम RRQ के प्लेयर्स को भी स्पॉट डाउन किया जा चुका है by the side of team DRS. Oh yes, another team, एक और नाम जो कि है वो एलिमिनेशन की यहाँ पर से कगार पे आ चुका हुआ है।
TSRG, SF, E-Arena, DX और ग्लू स्क्वाड, ये वो नाम है सोफा खवातीनों ये वो 6 नाम रहने वाले हैं। RRQ की अगर बात कीजिए, सो फार एक एलिमिनेशन के पास है, लेकिन 4 खिलाड़ी इनके अभी के लिए मौजूद रहने वाले हैं। ऑल्टर ईगोज की अगर आप बात करें, ऑल्टर ईगोज वो फाइट की तरफ जाके गए, बद्रू की तरफ से वो नॉक कंफर्मेशन जो कि अब जरूर निकाला गया, उनके अभी भी 4 खिलाड़ी जो कि हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। और असाइड फ्रॉम दैट क्लॉ ई स्पोर्ट्स की आई डू बिलीव सो कि उस खिलाड़ी को गिराया जाता है। आई थिंक तो क्लॉ ई स्पोर्ट्स का ये पहला जो कि था नॉक कैजुअलिटी वो हमें ज़रूर देखने को मिली है। बट असाइड फ्रॉम दैट RRQ वो अपने दूर दराज एरिया में जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी यहाँ पर से ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां हैं, उनको तबाह करते हुए ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। सो फार पंक्चर्स किए जा रहे हैं टायर्स, ताकि गाड़ियां जो कि हैं, इवन अगर प्लेयर्स रोटेट करते हुए सारे एरिया के क्लोज लाइन पे आते हैं तो वो गाड़ियां जो कि एटलीस्ट चेंज ना कर पाएँ। फायरन CMZ इनकी अगर बात की जाए तो अपनी F1 के अंदर इस वक्त के लिए बैठे हुए हैं, McLaren F1 के अंदर। एंड बकाया टीम भी इधर ही मौजूद रहने वाली है। मैं देखना चाहता हूँ कि सेम9 अब पिछले मैच में तो चले 8 एलिमिनेशन उन्होंने हासिल कर लिए, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे, लेकिन इस मैदान में अब ये कितने पॉइंट्स जो कि हैं वो हासिल करते हुए जाते हैं, कितने एलिमिनेशंस जो कि हैं वो इनकी तरफ से सिक्योर किए जाते हैं अपने लिए। बट फॉर सम रीज़न सर्कल से बाहर जाके ये रोटेट किया जा रहा है इनकी जानिब से, और सर्कल के अंदर एंटर होना ऑन अ डिफरेंट एंगल, ऑफ एंगल जो कि है थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इनके लिए मुश्किलें जो कि है वो बढ़ाते हुए नजर आएगा, क्योंकि आप जहां पर से अपनी पोजीशन सर्कल के अंदर की छोड़ के बाहर से रोटेट करके एंटर नई जगह पे ले रहे हैं, देयर इज बाउंड टू बी के मे बी कोई टीम उस जगह पे मौजूद हो। एग्जैक्टली, दिस इज़ द सेम कंसर्न जो मैं रेस करना चाह रहा था, बिकॉज वेन एवर आउट ऑफ द बॉक्स आप करके जाते हो प्ले ऑफ एरिया पे, यस अगर ग्रैंड फिनाले होता ये एक नेसेसरी बन जाती कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अपने यूजुअली रोटेशनल पार्ट से सोचो। बट टीम सेम9 आई बिलीव सो कि वो वही रोटेशन करके मे बी सर्वाइवल कम बल्कि किल पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना चाह रही है, जो कि हमने पिछले मैच में देखा ज़रूर था कि उन्होंने 2 बिग नेम्स को वाइल्ड रोटेशन हर्ट डाउन किया था। वन वॉज टीम RRQ, अदर वॉज टीम BTR आई थिंक सो। बट सेम अब एंगल नहीं, एक मिरमर रहने वाला, बिकॉज सेम्स लाइक टीम CM9 के अलावा जो पॉइंट डिफरेंस है वो बढ़ गया। एंड रिमेंबर हर ग्रुप से टॉप 4 टीम ने फाइनल जाना है, अभी सिर्फ डे 1 ही है टोटल प्लेऑफ का, 5 दिन का ये एक्शन रहने वाला है। एंड आई एम रिपीटिंग द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वंस अगेन, जो भी नए व्यूअर्स यहाँ पे आ चुके हैं दे डोंट नो कि यहाँ पे इस टूर्नामेंट का क्या ये सारा क्राइटेरिया बनने वाला है। दिस इज लिडोमा एशिया शोडाउन सीजन 2, जिसमें देयर इज ग्रुप A, B, C, D, इन ईच ग्रुप देयर इज 9 टीम, यानी कि प्ले ऑफ में 36 टीम बैटल आउट करके जाएंगी। आउट ऑफ दोज हर ग्रुप से 4 टीमें आगे बढ़ेंगी। 16 टीम के साथ 2 अंडरडॉग टीम्स विल बी इनवाइटेड। जो भी लिडोमा ई स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे जाके PUBG मोबाइल में जो एशिया सर्वर पे टूर्नामेंट नया लिस्ट किया है वो जीत के आएगा। तो underdog team out there, you have the chance, you have the opportunity out there to play against these big name and to grab even $1,000 prize pool. Obviously $1,000 आपको ग्रैंड फिनाले में जाके मिलेगा एंड आप वहाँ पे डायरेक्ट आपको एक्सेस मिल रहा है, 2 टीम्स को डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है। और इस बिलीव दिस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिग नेम्स का अगेंस्ट खेलना, बिकॉज वो आपको एक्सपोजर दे के जाता है बहुत सारा। I mean that is the thing, यही तो सारा गेम है यहाँ पर से कि आप एक एक्सपोजर के लिए अपने लिए स्क्वाड रजिस्टर कर रहे हैं ऑन टूवर्ड्स द प्लान। अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, टाइम है, जाइए रजिस्टर करें, खेलिए और आप ही आ सकते हैं इस सारे टूर्नामेंट्स के अंदर। लेकिन बकाया वापस फाइट की तरफ चलते हैं हम। बिगट्रॉन ई स्पोर्ट्स अभी के लिए इधर मौजूद रहने वाले हैं मलक बेग फ्रंट लाइंस पे, सामने की तरफ वॉन डोंकी से खिलाड़ी, उनके ऊपर ग्रेनेड जो कि वो दागा जाता है, प्ले जोन से ही प्लेयर जो कि वो गिरते हुए जरूर नजर आएंगे। और अब कंफर्मेशन लेनी है, आपको कंफर्मेशन लेनी है अपने नॉक की। ये कंफर्मेशन आई, सामने की तरफ खिलाड़ी आगे की तरफ बढ़े एंड देखिए गाड़ी के नीचे रौंद दिया जाएगा, नॉक मिल जाता है। और आफ्टर दिस अब ड्रॉलेस उनको आगे बढ़ के उस एलिमिनेशन को हासिल करना है। ज़ियाक ये एलिमिनेशन उनके पास आ चुका हुआ है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए एक और नॉक सामने की जानिब मौजूद हो सकता है ZMJJK के बैक साइड पे। अगर आप देखें तो आपके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल वो आखिरी खिलाड़ी भी यहाँ पर से मौजूद रहने वाले हैं BTR के। यू कैन डेफिनेटली टेक द फाइट इनटू दिस पर्टिकुलर विसिनिटी। आप भी देख सकते हैं वो फाइट को। बिगट्रॉन ई स्पोर्ट्स वॉन डोंकी के इस दूर दराज खिलाड़ी जेता को गिरा जाएंगे, नॉक कर दिया जाएगा। और अब इस नॉक के बाद जो वॉन डोंकीज के आखिरी खिलाड़ी अब बच चुके हैं एज अ सोलो मैन यूनिट 3xx वाइज 5। तो
बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। यस, आप एक नॉक में भी निकालते हुए जरूर नजर आए, उसको कंफर्मेशन में आपको फौरन तब्दील करना है, क्योंकि ZM जो JK के क्योंकि अब बैक साइड पे आ चुके हैं बस गाड़ी के। एलिमिनेशन फिर भी मिल जाएगा उनको, एलिमिनेशन आ चुका है। ये एक एहदाद हासिल करने के बाद वॉन डोंकीज ने सक्सेसफुली मोमेंटम तोड़ दिया है। थोड़ा सा मोमेंटम, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मोमेंटम जो कि है वो तोड़ा है। और उसके बाद अब बिगरट्रॉन जो कि जगह पे मौजूद थी, उनको एक प्लेयर का सेटबैक मिलने के बाद वॉन डोंकीज इज लाइक ओके चले, हमारा काम हो गया, हमने बदला ले लिया और अब इस जगह से निकल जाएंगे। Good escape, very good escape, and but unfortunately team Wine Donkey उनके एक ही प्लेयर बचे हैं। और पिछला मैच जो उन्होंने एक अपसेट किया था विनर चिकन डिनर कॉम्प्रोमाइज़ करा के, सिमिलर पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है मेरे मन में। हालांकि RRQ के प्लेयर भी पहले रोटेट आउट कर रहे थे, ही डजंट नो वे टू गो बिकॉज एक बगी है, एक भी टायर का फ्लैट हो गया, वो फ्लैट भी हो चुका है। आपकी व्हीकल की स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगी। एंड सीम्स लाइक ऐसा ही होता हुआ जब आपकी व्हीकल की स्पीड ब्रेक डाउन हो जाती है, आपको टेक डाउन करना आसान बन जाता है। ही इज ऑलमोस्ट होल्डिंग ऑन, बट नहीं बच पाएंगे, स्पेशली तब जब आपके पास आपके अगेंस्ट 4 प्लेयर आपके अगेंस्ट शॉट लेके जा रहे हो। एंड टीम वॉइन को पिक ऑफ कर लिया गया है पिछले मैच में टॉप 2 एंड इस मैच में कर लिया एलिमिनेशन। उनके लेटर गेम को बहुत ज़्यादा हर्ट करके जाएगी। स्टिल आई विल टॉरिक्स 5 मैचेस रहने वाले हैं, एक और मैच ग्रुप A और B खेलेंगी तो उनके पास एक साय ऑफ रिलीफ रहने वाला है कि जाते जाते मैच में एक एवरेज पॉइंट अपना कन्वर्ट करके जाएं। बट DRS के एग्जाम्पल एंड ज्ञान से मिल के हाइपर के बे को पिक ऑफ करके जाएंगे। इज द प्लेयर आर्या, उनको भी स्पॉट कर लिया गया है एंड टीम रेंस एकेडमी को पिक ऑफ कर लिया जाता है आउटसाइड ऑफ द जोन। टीम DRS फाइनली पिछले मैच के बाद इस मैच के मिड स्टेजेस में भी उनके पास 2 किल पॉइंट आ चुके हैं। ओह माय गॉड, आप देखिए कि किस तरह से अचानक ये सारा एग्रेशन का मंजर जो कि है वो हमें बनते हुए देखने को मिला है सो फार। अगर आप BTR को देखें, BTR टैलेंट के यहाँ पर पास मौजूद रहने वाली हैं, लेकिन BTR के पास एक सेटबैक इधर रहेगा कि वो सर्कल से बाहर है। ब्लू जोन का डैमेज लेते हुए वो आगे की तरफ बढ़े और टैलेंट आसानी से उनको जो कि गिरा भी सकती है, एलिमिनेशन जो कि है वो भी हासिल कर सकती है। DRS एक और कॉर्नर पे नॉर्थ वेस्टर्न काइंड ऑफ कॉर्नर पे हमें मौजूद देखने को मिल रहे हैं, बहुत दूर सर्कल से, सेफ जोन से इनफैक्ट। और लॉन्ग रेंजेस की ये फाइट जो कि इनकी तरफ से की जा रही है, कोशिश जरूर है लेकिन नॉक वो नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ आप वैम्पायर को देखें, वैम्पायर इज इन द सर्कल, सेम9 उनके पास कंपाउंड्स हैं, लेकिन टैलन और BTR ये फाइट अब बनते हुए लाजमी नजर आने वाली है। YBF ऑफ एंगल पर पकड़ना चाहते हैं दोबारा सामने की तरफ। अगर यॉक को आप देखें, यॉक ने खिलाड़ी को स्पॉट डाउन जरूर कर लिया होगा, हाथ में M249, दूसरे हाथ में वहां पर ही ऑग रहने वाली है। ऑग का पोर एक्सप्रे काम कर सकता है, प्लेयर को गिरा सकता है। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन दैट कि आपको गलती नहीं करनी है। अगर प्लेयर कवर के अंदर पहुंच गया, वो अगर कवर के अंदर चला गया तो आपके लिए मुश्किलें जो कि हैं उसके बाद से बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप खिलाफ हैं इस वक्त के लिए PTR के टैलेंट। बेशक आपने विनर चिकन डिनर अभी पिछले ही मैच का लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस मैच को एक पूरे तरीके से जो कि है पूरे अंदाज में ख़त्म करने के लिए आ सकते हैं। यू डोंट हैव दी अपॉर्चुनिटी, आपके पास चांस नहीं है, क्योंकि नंबर 2 इवन टीम को देखें, उनके पास 13 पॉइंट्स हैं, सिर्फ 7-8 पॉइंट्स का ये डिफरेंस है, जो कि एक नेग्लिजिबल डिफरेंस रहता है। एक मैच के अंदर वो ना तो सिर्फ क्रॉस हो सकता है, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा आसान तरीके से जो कि है ओवरटेक भी किया जा सकता है कि आप और ज़्यादा पॉइंट्स जो कि हैं उससे काफ़ी ज़्यादा लेते हुए नजर आए। क्लॉ स्लेयर्स वो एक सेफर एंगल पे मौजूद, RRQ ड्यू वो DRS के पास मौजूद रहने वाले हैं। फाइट जो कि है उसका इंतखाब यहाँ पर से हमें होते हुए ज़रूर देखने को मिल जाएगा। लफार रियू आगे बड़े लेट के आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा जा रहा है, रेंगते वो ही डोंट वांट टू गिव लाइक एनी फुटस्टेप्स टुवर्ड्स द प्लेयर। लेकिन ये गलती आप कर रहे हैं कि आप इस वक्त के लिए जो कि साउंड नहीं दे रहे, आप अपने अगले स्टेजेस के ऊपर जो कि है वो मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। 100% ट्रू, बट टीम RRQ एंड DRS बहुत क्लोज आ चुके हैं। डेल्टा के व्हीकल के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्यूनेशन यहाँ पे स्पेंड ऑन की गई है, बट टीम DRS मेरे ख्याल से वो यहाँ से डिफरेंट एंगल से अप्रोच लेना चाहेंगे जोन के अंदर जाने के लिए। ऐसा ही होता हुआ वो फाइट नहीं लेना चाह रहे हैं, ऑल्दो डेल्टा वो फंस चुके हैं, उनको टीम RRQ नहीं बल्कि कोई तीसरी टीम शॉट्स कनेक्ट करके जा रही है एंड अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। उनकी व्हीकल को बर्स्ट डाउन कर दिया गया है, उनके रिमेनिंग 3 प्लेयर्स तो निकल गए, बट डेल्टा जाते जाते टीम RRQ के ऊपर कुछ बैक स्टेप पुल अप कर जा सकते हैं।
लेकिन यहाँ से RRQ के प्लेयर्स भी निकल के जा चुके हैं। टीम DRS अब वो निकले थे एक बुरे स्पॉट से, जोन के अंदर आके टीम सेम 9 के अगेंस्ट को शॉट ज़रूर लिए गए हैं, बट डेल्टा को पिक ऑफ कर दिया गया है। एंड जिस जगह पे वो फंसे थे, विदाउट व्हीकल सर्वाइव करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। DRS अपने कॉप्टर्स के बाकी जाएंगी, बट RRQ जो फाइट उन्होंने DRS के खिलाफ अवॉइड की थी, अब फाइट बनेगी टीम टेलन के अगेंस्ट। पिछले गेम के विनर चिकन डिनर टेकर्स, एक प्लेयर नॉकडाउन हुए हैं एंड फॉरन बेसिस पे दूसरे प्लेयर ने ट्रेड नॉक कनेक्ट किया है। नाउ दिस इज व्हाट चैंपियंस प्ले लाइक। ऑल्दो प्लेयर को रिवाइव यहाँ पे टचडाउन अभी के लिए क्या कर दिया गया है, बट टीम RRQ का यहाँ पे आना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज रहेगा। मॉलोटॉव फेंकी गई, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बुलेट टैग होते हुए वो प्लेयर नॉकडाउन हो गए। टीम RRQ का यहाँ पे आके स्लेमन देना उनके लिए एक अच्छा इम्पैक्टफुल डिसीजन नहीं बना है। टीम टेलन आउट देयर, उनके पास मौका है कि वो इस एरिया को डिफेंड करके एक अच्छे ओपोनेंट को एलिमिनेट कर सकें, लेकिन अभी के लिए जोन के अंदर भी जाना है इन 20 सेकेंड्स। एंड BTR इज ऑल्सो ओवर हियर। टीम BTR थर्ड पार्टी करके टीम टेलन के नेक्सल को पिक ऑफ करके चले जाती हैं। नाउ टीम टेलन भी एक बहुत बड़े पिकल में फंस चुकी हैं। फाइट लें RRQ के अगेंस्ट, फाइट लें BTR के अगेंस्ट, या फिर खुद को पहले जोन के अंदर पहुंचाएं, बिकॉज टाइम इज रनिंग अप एंड इट इज 5th जोन, जो कि आपके हेल्थ बार को बहुत तेजी से डिप्लीट करके जाता है टॉप। यही तो बात है कि निकलने का आपके पास मौका नहीं है। आप निकले, आपको बैक स्टैब या तो हो सकता है या फ्रंट लाइन से RRQ जो कि है वो लाइक पिक ऑफ जरूर कर सकती है। टोडैक इन द मीनवाइल वो क्लॉस स्लेयर्स के साथ ये फाइट जो कि है वो जरूर आगाज करेंगे। पेको रियो की तरफ से गिरा जरूर दिया जाएगा एक खिलाड़ी को, टैलेंट के एक और खिलाड़ी जो कि गिर चुके हैं, दूसरे खिलाड़ी काफी लो HP रहेंगे। YBF को हील करना है। इन द मीनवाइल पेंग स्लेयर उनको हील अपने आप को जरूर करवाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से रिवाइवल जो कि है वो लगवाना पड़ेगा। क्लॉर एट फोर्स वो भी करते हैं। लपारियू उनको गिरा जरूर दिया जाएगा। RRQ व्हाट इज गोइंग ऑन। RRQ जहां पर हम देख रहे हैं कि वो फ्रंट लाइन टैलेंट्स के साथ फाइट ले रहे हैं, उनके भी एक खिलाड़ी को ऑफ एंगल से नॉक ना तो सिर्फ किया गया बल्कि पिक ऑफ भी कर दिया जाता है। अब सामने यॉर्क वो मौजूद है, वो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की तरफ भागे। उन्होंने अपने खिलाड़ी YBF के साथ जो कि वो रिग्रुप जरूर किया, लेकिन दूसरी तरफ से ऑल्टर ईगोज इनकी अगर बात की जाए तो बदरू इधर वो गिरते हुए नजर आ चुके हैं। मलक पिक उनको गिरा दिया जाएगा। बैक टू बैक ये बैक एंड फोर्थ एलिमिनेशंस जो कि वो आ रही हैं। RRQ, ऑल्टर ईगोज, BTR, ये वो 3 नाम है इस वक्त के लिए जो कि एक बैक टू बैक टसल के अंदर हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए नॉक्स आ रहे हैं, कंफर्मेशंस आ रही हैं। SM9 के खिलाड़ी वो भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। BTR जहां पर से रिवाइव देने की कोशिश कर रहे होंगे, इस दफा RRQ भी अपने खिलाड़ियों को रिवाइव देने में कामयाब हो जाएंगे। इट इज 2 खिलाड़ी RRQ के जो कि सामने जाएंगे। मलक पिक को एलिमिनेट किया जाएगा। BTR को 2 खिलाड़ियों पर इधर मुश्तमिल किया जाता है। ऑल्टर ईगो इन द मीनवाइल SM9 के खिलाफ वो मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जो टीम पिछले मैच में एग्रेसिव गई है वो इस वक्त के लिए एक भी एलिमिनेशन लिए बगैर अपना एक खिलाड़ी जरूर गवा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए DRS, उनका यहाँ पर से एलिमिनेशन, इनकी तरफ से एलिमिनेशन जो कि है वो जरूर कर दिया जाता है। क्लॉस लेयर वो एलिमिनेट हुए एंड ऑन द हैशटैग नंबर 2 अभी के लिए वो एलिमिनेट जरूर रहने वाले हैं। अगर वैम्पायर ने 1-2 पॉइंट्स भी और सिक्योर कर लिए इस जगह से तो आसानी से वो वापस से क्रॉस ओवर करके नंबर 2 पोजीशन पे अपना परिधान जो कि है वो हासिल दोबारा करके जाएंगे। लेकिन ऑल्टर ईगो, BX666 ग्रेनेड सामने की तरफ टोनी के ऊपर जो कि है वो फेंका जाता है, लेकिन कोई भी कनेक्टिविटी सो फार एज सच नॉक की सूरत में जो कि है वो नहीं मिली। का आपने अलॉन्ग साइड टीम एम्पायर स्पोर्ट्स, टीम डी के वो दूसरा नाम है जिनके चारों प्लेयर्स 6 जोन में आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी टीम्स भी मौजूद हैं, यस फॉर श्योर, बट उनके 3 या 2 प्लेयर्स ही सरवाइव करके जा रहे हैं। टीम टेलन को एलिमिनेट करना टीम एम्पायर स्पोर्ट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनेगा, बिकॉज अगर टीम टेलन सरवाइव करके जा रही है, वो जो फर्स्ट स्पॉट है क्वालिफिकेशन का एक स्पॉट है वो उनसे दूर जाता रहेगा। बट अगला जोन जो बन चुका है वो एक सेंट्रलाइज शिफ्ट लेके जाएगा। टीम DRS के प्लेयर के पास एक बहुत परफेक्ट स्पॉट रहने वाला है टू ग्रैब दैट विनर चिकन डिनर। बैक एंगल से उनको टीम RRQ एंड टीम BTR को रोक के जाना है, बट टीम एम्पायर के टोनी के आउट इन दी ओपन स्पॉट करके जाएंगे। टीम सेम 9 के प्लेयर्स को उनको इंस्टेंट फिनिश ऑफ किया जाएगा, इवन दो अपने शॉट्स वो ऑल्टर ईगो के टीम के प्लेयर्स के ऊपर भी लेके जा रहे हैं एट अ टाइम। टीम एम्पायर स्पोर्ट्स एक नहीं बल्कि 2 टीम्स के अगेंस्ट फाइट लेके जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ टीम ऑल्टर ईगो भी टीम सेम 9 के ऊपर अपने क्रॉसेस लेके जा रही है। सीम्स लाइक टॉरिक्स कि ये 3 वे
अल्टीमेट डेडलॉक बन चुका है जो कि टीम अल्टर ईगो वर्सेस सेम 9 वर्सेस वेम्पायर स्पोर्ट्स के अगेंस्ट बन रहा है। लेकिन दूसरी जानिब टूवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द जोन DRS वर्सेस RRQ जो कि जोन के स्टार्टिंग में फाइट बन सकती थी, दोनों टीम की तरफ से अवॉइड किया गया था, बट स्टिल वो फाइट बनती है। टीम DRS जिनके पास अब जोन रहने वाला है, अब वो सारी टीम को गेट कीप कर सकते हैं, या जो भी टीम कोशिश करेंगी जोन में एक अच्छा स्पॉट लेने के लिए DRS उनको टेक डाउन कर सकती है। सीम्स लाइक सबसे पहला अपना टारगेट लॉक किया गया है टीम RRQ के ऊपर, लेकिन टीम सेम 9 के प्लेयर्स टेक ऑफ करके जा रहे हैं एक एक करके टीम अल्टर ईगो के प्लेयर्स, बट कैनी नोब ये नहीं करना था और वो इस विंडो से बाहर आएंगे, उनको गिरा दिया जाएगा, फिनिश ऑफ भी कर लिया जाएगा। अल्टर ईगो के प्लेयर 14 लोन हेल्थ, आगे बढ़ेंगे, सब मशीन गन यहाँ पे चलाने की कोशिश की गई थी लेकिन ट्रैक्सी उनको पिक ऑफ करेंगे, उनको एग्जिट लेने पे मजबूर किया जाएगा, अपने दोनों प्लेयर्स को यहाँ से रिवाइव भी कर देंगे। मीनवाइल ऑन द अदर साइड DRS ने सक्सेसफुली वाइप किया टीम RRQ को और अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जोन के अंदर बना के रखी है। ओह माय गॉड, बिल्कुल जी, अभी के लिए तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो बना के रखी हुई है सारे मंदिर के अंदर, लेकिन आगे अब बढ़ के आपको इस टॉप 6 की फाइट में से विन ओवर करना है, आपको जीतना है इस जगह से। बट स्टिल फेडरालिस, राइजी, these two guys, गाड़ी फटने वाली है। दूसरी तरफ अगर आप देखें into the almost centralized position of the circle, वहां पर आपको DRS की फाइट जो कि है वो बनते हुए देखने को मिल रही है, जहां पर किलर वाइटी उनको नॉक कंफर्मेशन मिला टोडैक की तरफ से। जानते द सोलो गाय द फाइनल होप फॉर द टीम, वो आगे बढ़े, ग्रेनेड दागा गया, कनेक्टिविटी आई, ब्रायन को इधर गिरा जरूर दिया जाएगा और अब जानते बैठेंगे अपनी गाड़ी में, आगे की तरफ बढ़ा जाता है और एलिमिनेशन के लिए वो पहुंच चुके हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि उनके ओपोनेंट वो काफी लोन एचपी रहेंगे, वो कंफर्मेशन के लिए कंफर्मेशन की और उसके बाद अपनी जान जो कि है वो गवा देंगे। ऑफिशियली खवातीनों रात हम आ जाएंगे हमारी टॉप 5 स्क्वाड्स के अंदर। टैलेंट 2 मैन 2 एलिमिनेशन, टोडैक 5 एलिमिनेशन 3 मैन, वेम्पायर स्पोर्ट 4 मैन 2 एलिमिनेशन। सेम 9 के पास भी 2 एताद रहेंगे लेकिन 3 खिलाड़ी ही उनके पास भी मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन BTR ये वो ऐसा नाम है जो कि इस मैदान के अंदर सबसे ज्यादा एलिमिनेशन अभी के लिए हासिल करते हुए देखने को मिल रहा है। 2 मैन यूनिट सो फार, राइजी की तरफ से वो फायर गया, उनके खिलाड़ी को इधर गिरा जाता है और देखते ही देखते 9 से वो 10वां एहताद वो हासिल कर लिया जाएगा। एब्सोल्युटली, बट टॉप 4 टीम्स 12 प्लेयर्स यहाँ पे एंड स्टेजेस पे सर्वाइव करके जा रहे हैं। वेम्पायर विद कंप्लीट स्क्वाड, सेम 9, टीम DK विद 3 प्लेयर्स ईच एंड टीम BTR ऑल्दो उनके पास 2 ही प्लेयर हैं बट 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स। फेडरल्स एंड राइजी ये 2 प्लेयर्स मेक श्योर करेंगे कि अगला अपना डोमिनेशन टीम TD के अगेंस्ट यहाँ पे कंफर्म किया जाए। ऐसा ही होता हुआ 11वां किल कंफर्म किया जाएगा, एक और प्लेयर को स्पॉट ऑन किया जाएगा, ही टेक्स हिम डाउन। टीम BTR गोइंग ऑन अ रोल, टीम TDK के आखिरी प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। ही है 4 नेड्स, वो एक एंटिसिपेटेड नेड्स कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। हियर गोज द फर्स्ट नेड, दे हैव 20 सेकेंड्स। टीम BTR ने अगर यहाँ से टीम TDK को एलिमिनेट कर दिया अपने लिए वो टॉप 3 स्पॉट्स कंफर्म कर जाएंगे, बट एक नेड ठीक ऑन पॉइंट लैंड करके जाएगा, अपने उस नॉकडाउन पॉइंट को कंफर्म किया जाएगा एक एडिशनल किल पॉइंट के ऊपर। नाउ BTR हैव 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स। दूसरी तरफ राइजी वेम्पायर स्पोर्ट्स के मियोला को लॉन्ग डिस्टेंस पे देके नॉकडाउन करके जाएंगे। अब टीम वेम्पायर स्पोर्ट्स को भी यहाँ पे अपने एक प्लेयर को गंवाना पड़ेगा बिकॉज मियोला इज आउटसाइड द जोन एंड उनके पास करीब में रिवाइव देने के लिए कोई भी रहने नहीं वाला। इवन दो फेडरल ने वेम्पायर टोनी के ऊपर भी शॉट देने की कोशिश की गई है बट नो फेडरल्स को पिक ऑफ कर दिया गया है बट 9 उनको ट्रेड में पिक ऑफ कर लिया जाएगा। राइजी स्टेपिंग अप राइट ऑन पॉइंट, 13 किल पॉइंट्स BTR के पास मौजूद है एंड उन्होंने टॉप 3 के अंदर ब्रेक इन कर लिया बट मियालो को रिवाइव दे दिया जा चुका है ऑन पॉइंट। प्लेयर ने व्हीकल का बहुत इस्तेमाल किया। टीम वेम्पायर स्पोर्ट्स स्टिल मेकिंग श्योर कि वो अपने कंप्लीट रोस्टर को इंटैक्ट करके रखें बट दिस गाय बिगोटॉन स्पोर्ट्स के राइजी 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स और अपनी टीम के लिए वो जोन के अंदर भी आ चुके हैं। टॉप 3 लेडीज एंड जेंटलमैन न्यूज़ी गिर जाते हैं और उनको कंफर्मेशन भी कुछ ही देर के अंदर में भी मिलते हुए जरूर नजर आ जाएगा। लेकिन टोनी के की तरफ से सेम 9 के यहाँ पर से खिलाड़ी को भी यहाँ पर गिरा जरूर दिया जाएगा। अच्छा ट्रेड ऑफ, दोनों तरफ से एक एक नॉक जो कि है वो देखने को मिला। अब रिवाइवल का जो कि सिलसिला वो चलते हुए नजर आएगा। जिनोला की तरफ बड़े सेम 9 के डेप्थ टी को यहाँ पर से एलिमिनेट किया जाएगा। नॉक कंफर्मेशन और याद रखिए उस खिलाड़ी के पास P90 रहने वाली थी, अगर वो आगे आ जाते तो वो बचना बहुत मुश्किल था खिलाड़ियों का। लेकिन धोनी के गाड़ी से उसने सन्नान की तरफ वो आगे पड़े। S12 के ये कनेक्टिविटी आई और इट्स ऑल ओवर। एक ही झटके में सेम 9 को इस मैच से बाहर किया जाता है और वी आर डाउन टू द टॉप 2।
वन बिगट्रॉन ई स्पोर्ट्स एलिमिनेट होती है और वैम्पायर ई स्पोर्ट्स के नाम इस मैच का विनर चिकन डिनर खवातीन हज़रात वो बनते हुए जरूर नजर आ जाएगा। एक बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर से इख्तिताम किया है अपने मैदान का, अपने मैचेस का वैम्पायर ई स्पोर्ट्स मैच नंबर 2 का विनर चिकन डिनर हासिल करते हुए। ट्रू इंडीड, वही नाम टॉरिक्स जिन्होंने रैंगल के मैच में स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन से स्टार्ट किया था विद 8 किल पॉइंट्स